Hello बच्चों, let's have a look at this question in which an assertion and reason is given. Assertion says, in the reaction between potassium permanganate and potassium iodide, permanganate ions acts as an oxidizing agent. Reason for this is given that oxidation state of manganese changes from +2 to +7 during the reaction. तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि जब पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्शन होता है विद पोटेशियम आयोडाइड तो क्या परमैंगनेट आयंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं और वेदर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज चेंजेस फ्रॉम +2 to +7. The key concept here is oxidizing and reducing agents. तो पहले हम ये समझ लेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होते हैं. लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज रिएक्टेंट्स और स्पीशीज विच ऑक्सीडाइजेस अदर रिएक्टेंट्स or species present in a redox reaction by accepting electrons. तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं जिससे दूसरा स्पीशीज जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ इज रिड्यूस्ड. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स खुद रिड्यूस होते हैं बट दूसरी स्पीशी को ऑक्सीडाइज करते हैं. इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट देख लेते हैं क्या होता है. रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दोज स्पीशीज और रिएक्टेंट्स विच reduces other reactants or species present in a reactant in a redox reaction by donating or losing electrons. Since they lose electrons and a reducing agent itself is oxidized, तो ये दूसरी स्पीशी को रिड्यूस करते हैं बट खुद ऑक्सीडाइज होते हैं. अब हम रिएक्शन में देख लेते हैं. तो द रिएक्शन इज बिटवीन पोटेशियम परमैंगनेट विच इज KMnO4 प्लस पोटेशियम आयोडाइड विच इज Ki प्लस H2SO4. इट इज टेकिंग प्लेस इन एसिडिक मीडियम. जब ये रिएक्ट करेंगे जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे दैट विल बी MnSO4 मैंगनीज सल्फेट प्लस K2SO4 potassium sulfate plus H2O along with iodine molecules. इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर देते हैं by inserting 2 here. 10 Ki, 8 sulfuric acid, 2 MnSO4, 6 potassium sulfate, 8 water molecules and 5 iodine molecules. तो ये बैलेंस रिएक्शन है बिटवीन पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम आयोडाइड. अब हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं ऑफ मैंगनीज इन KMnO4 पोटेशियम. तो जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसी स्पीशी में, हम सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम करते हैं. तो पोटेशियम यहाँ पे एल्कली मेटल है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज टेकन एज +1. मैंगनीज के ऑक्सीडेशन नंबर को हम x एज्यूम कर लेंगे प्लस 4 ऑक्सीजन एटम्स इनटू इट्स चार्ज विच इज -2 इक्वल्स टू 0 बिकॉज ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा +1 प्लस x -8 इक्वल्स टू 0, x -7 इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल टू +7. तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर इन पोटेशियम परमैंगनेट इज +7. इसी तरह अगर हम मैंगनीज सल्फेट में MnSO4 में फाइंड आउट करें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इज +2. तो मैंगनीज यहाँ पे +7 से कन्वर्ट हो रहा है इनटू Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट. रिडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है. तो +7 से +2 में जाने के लिए इट शुड एक्सेप्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, इट मींस रिडक्शन हो रहा है
और जो स्पीशी खुद रिड्यूस होके दूसरी स्पीशी को ऑक्सीडाइज करती है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं. तो दैट मीन्स मैंगनीज और MnO4 negative ion is acting as an oxidizing agent. तो assertion is correct. बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है फ्रॉम +7 to +2 and not the opposite which is stated in the reason that oxidation state of manganese changes from +2 to +7. So with the help of this reaction we can say that assertion is true but reason is not true, reason is false. तो ऑप्शंस में देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर 1, both A and R are true and R is the correct explanation of A. It is not the correct because R is not true. Similarly, this statement is also incorrect because R is false. A is true but R is false. This is the correct option. So the correct answer is A is true but R is false. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.